आज का रात्रि क्लास है 26 मई 1968। अधूरी वाणी उठाई है। बोला वो अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस रहती है अनुभव सुनाने की। दृष्टांत वगैरह दे करके अनुभव सुनाते हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी भी होती है और ये नया अनुभव है सबका। तो भक्ति मार्ग तो चला ही आता है आधा कल्प से, तो उसको नया अनुभव तो कभी नहीं सकते। क्योंकि नया क्या है, यही वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र महाभारत यज्ञ तप दान गीता गायत्री वगैरह वगैरह, बस यही भक्ति मार्ग की आडंबर है। और ये जो बाबा ज्ञान देते हैं ये तो फिर नॉलेज है, वो तो उनके पास है ही नहीं। तो वो तो जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग तो तुम बच्चों ने बहुत ही किया। ये वेद ग्रंथ शास्त्र सभी पढ़े, और अभी ये बात बाबा बताते हैं बिल्कुल नई बात। तो इस नई बात को भी जो बच्चे अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फिर वो भी ये बातें अभी सुनाते हैं। क्योंकि ये बातें जो बाप सुनाते हैं वो तो भक्ति से बिल्कुल न्यारी, रात दिन का फर्क हो जाता है। कोई भी भक्ति, किसकी भी भक्ति, कोई भी चित्र की भक्ति मूर्ति की भक्ति, तो इन बच्चों को सभी समाचार चित्रों का समाचार तो मिल गया। तो तुम बच्चों का अनुभव भक्ति मार्ग वाले सब बच्चों के मुकाबले अलग है। तो उन सब से अलग है वो सब कौन? ये जो संगम युग है ना, और वो जो कलह युग में रहने वाले हैं, तो तुम्हारा तो ये युग ही बिल्कुल अलग हो जाता है। और तुम्हारे इस युग का नाम ही पुरुषोत्तम संगम युग, और वो भी कौन से ग्रुप के पुरुषों में उत्तम पुरुष? इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन, उनमें भी तो उत्तम है कोई है। हाँ, उनमें भी उत्तम पुरुष हैं, परंतु यहां तो ऊंच ते ऊंच ऐसा पुरुषोत्तम जिससे कोई मनुष्य आत्मा इतनी उत्तम बन ही नहीं सकती। तो उन सब धर्म पिताओं के मुकाबले पुरुषोत्तम, और जो उनके आधार मूर्त नारायण बनते हैं उनसे तो उत्तम है ही, क्योंकि बीज रूप है।
सोचना पड़ता है कि वो कुल कौन सा है। जरूर कहेंगे भाई ब्राह्मण धर्म है। अभी बच्चों को मालूम पड़ गया है, आगे तो कभी स्वप्न में भी बच्चों को याद नहीं था कि कोई ऐसा ब्राह्मण कुल भी होता है जो ब्रह्मा के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, मुखवंशावली। समझा ना? ये बात का तो पता भी नहीं लगता होगा। जो उस दुनिया में ब्राह्मण अपन को कहते हैं उनको भी पता नहीं लगता, मालूम ही नहीं। जिनको कुखवंशावली कहा जाता है, और यहां भी ऐसे हैं जो कुखवंशावली बने पड़े हैं। कुख गोद को कहा जाता है, जिनको गोद का बहुत नशा रहता है। ब्रह्मा मुख से क्या क्या बोला वो तो भूलते जाते हैं, वो नशा नहीं रहता। हाँ, ये है कि वो दुनियावी जो शास्त्र हैं उनमें भी कुखवंशावली और मुखवंशावली का वर्णन तो है। वो शास्त्रों में जो वर्णन है कुखवंशावली मुखवंशावली, वो कहाँ की यादगार है? जरूर कहेंगे इसी शूटिंग पीरियड संगम युग की ब्राह्मणों की यादगार है। तो वहां भी शास्त्रों में दिखाया है नौकुरी के ब्राह्मण होते। जो ऋषि मुनि अलग अलग हुए हैं ना, उन ऋषियों के नाम पर वो ब्राह्मण कुल का नाम चलता है। परंतु राइटियस बात तो कोई भी नहीं समझा सकेंगे। तो जो जो कुछ भी भक्ति मार्ग में सुनाते हैं, सुनते तो सब हैं, तो उनको कहा जाता है सब अनराइटियस। और तुमको कहा जाता है राइटियस। तो जो राइटियस होंगे वो तो एवरीथिंग राइटियस ही कहेंगे ना, राइटियस ही कहेंगे और राइटियस ही राज्य करेंगे। कोई अत्याचारी राज्य थोड़े ही करेंगे। फिर उनके धर्म को भी तो राइटियस धर्म कहेंगे ना। और सभी ऐसे ब्राह्मण जो पक्के सूर्यवंशी ब्राह्मण बनते हैं वो अभी भी राइटियस चलते हैं। रंग बात को तो बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। जो भी मनमत की बातें हों या मनुष्य मत की बातें हों या कोई भी धर्म पिता की बातें हों, मानवीय धर्म पिताएं बहुत हुए हैं, उनकी अनराइटियस बातें तो कोई नहीं उठाते। और तुम्हारा तो राइटियस धर्म भी कहेंगे, क्योंकि सभी राइटियस चलते हैं। रांग कदम तो बिल्कुल नहीं उठाते हैं। राइटियस और अनराइटियस तो वो भी तो ये हाफ हाफ है ना। और राइटियस बस सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक आधा कल्प, और आधा कल्प अनराइटियस।
तो हाफ हाफ हुए ना। कहेंगे रावण का राज्य शुरू हुआ और अनराइटियस अनराइटियस धर्म, अनराइटियस राज्य शुरू हुआ। तहां तक के शुरू से लेकर के अंत तक, द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक अनराइटियस। फिर जब बिल्कुल अंत होता है तो फिर कमती होते जाते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप आ जाते हैं ना इस सृष्टि पर। उसमें भी देखो टाइम लगता है। जैसे सतयुग से त्रेता होता है तो भी देखो कलाएं कम होती जाती है ना। ऐसे ही फिर भक्ति मार्ग की भी कलाएं कमती होती जाती है। शास्त्रों में भी लिखा है द्वापर युग 8 कलाएं संपन्न, और कलयुग में कम होते होते 9 कलाहीन हो जाते, कला काया चट। तो देखो द्वापर के आदि में कहेंगे सतो प्रधान भक्ति, और फिर कलयुग के अंत में कहेंगे तमो प्रधान भक्ति। तो तुम बच्चे अभी साफ कंट्रास्ट को जान सकते हो। अरे यहां तो न कलयुगी है न सतयुगी है, न कलयुगी देवताएं न कलयुगी नारकीय मनुष्य, न सतयुगी देवताएं। दोनों ही नहीं जानते इन बातों को। तो जो कलयुगी है वो तो कभी कंट्रास्ट कर ही नहीं सकते। फिर तो पुरुषोत्तम संगम युग में जो आ गए हैं या आते जा रहे हैं वो कंट्रास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तुम्हारी मुरली है, तुम्हारा नाम भी है, मुरली के ऊपर तुम्हारा नाम है मुरलीधर, तो तुमको मुरली मिलती है, मुरली धारण करते हो, तो बाबा तुमको मुरली भेज देते हैं। अभी मुरली तो ये है नहीं ना, वो तो समझते हैं बांस की मुरली थी। तो कौन कहता है कि ये बांस की मुरली सुनाते हैं? अरे ये तो पढ़ाई है ना, इसमें तो बताई जाती है कि बात शूटिंग पीरियड की बात है। वो जो भक्ति मार्ग में यादगार काठ की मुरली दिखाई है बांस की, वो भी यहाँ की यादगार है। क्या यादगार है? किसी के मुख से निकली है? अरे कोई कठ बुद्धि है तो उसके मुख से निकली है? कठ बुद्धि गहराई की बात समझेगी? नहीं समझेगी। तो बाबा तो बता दिया ना, ये पढ़ाई है। पढ़ाई बेसिक भी होती है प्राइमरी क्लास की, और फिर ऊंची पढ़ाई भी होती है।
है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। अब बताओ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मुरली कहां से आई? तो अभी क्या करें? वो मुरली मुरली पढ़ी तो उसकी टेव पड़ी हुई है कि भाई मुरली। ये नहीं जानते हैं कि जो भक्ति मार्ग में काठ की मुरली बनाते हैं, बजाते हैं, वो भी तो मीठी तान देती है ना। है तो ब्रह्मा के मुख से जो भी वाणी निकली वो कड़वी थी या मीठी थी? है मीठी वाणी थी। तो ये यादगार बनाई है। तो कहेंगे ये मुरली मिली है, मिली ना। मुरली तो वो भगत समझेंगे, काठ की मुरली है। और वो काठ की मुरली तो ये कलाबद्ध बच्चा कृष्ण की मुरली बजती थी। हो तो मुरली को सिर्फ कृष्ण की ही मुरली कहते हैं। बाकी जो मुरली तुम्हारे पास आई है ना, अब वो मुरली कैसे आएगी? मुरली पढ़ी है, पढ़ी है ना। है? किसी के पास नहीं आती है तो पूछते हैं मुरली क्यों नहीं भेजी है? कंप्लेंट करेंगे बाबा हमको मुरली नहीं आई है फलाने तारीख की। तो ये जो मुरली नाम पड़ा हुआ है वो ये कृष्ण का है, मुरली है। और तो देखो अभी क्या कहें, वो सतयुग में होता है 16 कला संपूर्ण कृष्ण। शास्त्रों में भी लिखा है ना, सतयुग 16 कला संपूर्ण है। तो देखो अभी क्या कहें, अभी वो आत्मा कृष्ण की कलाहीन या 16 कला संपूर्ण, अभी क्या कहें? कलाहीन कहें ना या कलातीत कहें? है कलाहीन। तो अभी इस मुरली को क्या कहें? ये जो भेजी है क्या पढ़ाई का, फलाने दिन की पढ़ाई आई है क्या? तो वो सब कहेंगे हाँ पढ़ाई की बात है। बाकी मुरली की मीठी तान बजाने की कोई संगीत की बात तो नहीं है कि भाई यहां तो समझते हैं कि भाई फलाने तारीख की वाणी पढ़े। तो ये जो मुरली मुरली अक्षर निकलते हैं वो मुरली मुंह से निकल जानी चाहिए, नहीं तो फिर भी वही कृष्ण याद आ जाता है मुरली कहने से। अभी वाणी अगर कहें तो भी है ग्रंथ की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी होती है ना गुरुद्वारे में, वहां भी तो क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं ना। है? किसी ने कहा हाँ वाणी ही कहते हैं, गुरुवाणी। 26 मई 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो देखो वाणी भी तो ये सिख लोग कहते हैं ना, नहीं तो ये है तो पढ़ाई। तो किसी ने कहा आकाशवाणी। हाँ सुबह को ये जो
रेडियो में सुनते हैं वो कहते हैं आकाशवाणी। अभी वो रंग नहीं है, क्योंकि वाणी निकलती है आकाश से, ये पोलार से है। पोलार में, आकाश में क्या है? कुछ मुट्ठी में लेंगे तो हाथ में आएगा? पोलार माने डोलम पोल। तो इसको आकाश तत्व कहा जाता है। किसको? किसकी तरफ इशारा किया है? ये ब्रह्मा को कहेंगे आकाश तत्व है? क्यों भाई आकाश तत्व क्यों? अरे आकाश में तो सूरज भी है, ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला है कि नहीं है? वो भी उसी ब्रह्मा से निकलता है कि नहीं? आकाश से नहीं है? हाँ आकाश में। चांद भी वहीं से निकलता, सितारे भी वहीं से, पृथ्वी, सागर, ये सब कहां से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश कहां से निकलते है? अरे सारे ही दुनिया ब्राह्मण बनेगी तो वो सब कहां से निकलेगी है? किसी के मुख से ब्राह्मण निकले? कहेंगे ब्रह्मा के मुख से। तो अब वो समय नंबर वार है, बेसिक ज्यादा है या हायर क्लास पढ़ने वाले ज्यादा हैं? बेसिक वालों की संख्या बहुत है, प्लेंटी है। तो इसको आकाश तत्व कहेंगे। किसको? ब्रह्मा बाबा को। सुनो, किसी ने कहा ईश्वरीय महावाक्य कहेंगे। हाँ महावाक्य भी कहेंगे। अच्छा, फिर इनके ऊपर विचार सागर मंथन भी करना चाहिए कि भाई क्या आकाशवाणी तो सुबह को रोज सुनाते हैं रेडियो में। किसी ने कहा मुरली ठीक है। हाँ जी। किसी ने कहा मुरली ये शब्द अच्छा लगता है। अच्छा यानी शब्द अच्छा लगता है। तो किसी ने कहा मीठा लगता है मुरली कहने से, क्योंकि आकाश तत्व है ना बच्ची। तो ये आकाश तत्व से वाणी निकलती है, क्योंकि ये आकाश तत्व तो पोलार है ना। तभी पोलार से देखो अंदर से बात कैसे निकलती है। ब्रह्मा बाबा का जो पार्ट है किससे टैली करते हैं? कृष्ण का पार्ट किससे टैली करते हैं? क्राइस्ट से टैली करते हैं ना। तो क्रिश्चियंस में वो पोप होते हैं ना, पोप, पोप कहो, पोलार कहो, है कुछ भी नहीं। तो देखो पोलार से अंदर से बात कैसे निकलती है वो बच्चे जानते हैं कि जो कुछ भी हम कहते आए हैं या समझते आए हैं, सुनते आए हैं, वो सभी ड्रामा है। क्योंकि ड्रामा में ये हमारा पार्ट बज रहा है। बज रहा है ना बच्चे। तो ड्रामा में बातचीत भी तो करते हैं ना, गीत भी गाते हैं, पार्ट बजाते हैं, तो उसको भी ड्रामा कहते हैं। वो हद का ड्रामा। और ये है बेहद का ड्रामा। बेहद रंगमंच का।
और इस ड्रामा की बेहद के आदि मध्य अंत की बात तो दूसरा कोई भी सुना ही नहीं सकते हैं सिवाय एक शिव बाबा के। ओम शांति।